What is up YouTube? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर वीडियो। एक और वीडियो के साथ हम आ गए हैं। तो गाइस, आज हम कर रहे हैं एक पॉडकास्ट जिसमें हम बात करेंगे गोस्ट स्टोरीज़ की। तो गाइस, अब हम अपने साथ हम तीनों एक अपना एक ऐसा हादसा बताएंगे जो अभी तक किसी को नहीं पता, और हमारे साथ एक भूतिया हादसा जो हुआ है वो हम अपने बारे में बताएंगे। तो पहले चालू करते हैं नक्का से। पहले चालू करते हैं हमसे। बता कोई। तो भाई ये बहुत टाइम पुरानी बात है। हम उस समय तीन मूर्ति की तरफ रहते थे। तो एक बार हम चले गए, एक बाबा रहते थे वहाँ, इजाज नाम के। बाबा के घर के अंदर हम छुपा छुपाई खेल रहे थे। तो एक एकदम कब से की बात है? लगभग तू कितना बड़ा था उस टाइम? मैं कम से कम 9th में होऊंगा उस समय में। तो मैं उसमें 9th में था। तो हम छुपन छुपाई खेलते वक्त तो एक बाबा रहते थे। उनका घर काफ़ी खंडर सा था, मतलब टूटा वूटा सामान, चारपाई वारपाई। और उन बाबा को चीज़ें वीजें दिखती रहती थी। तो एक दिन उन्हें थोड़ी दिखती थी। नहीं, उनको दिखती थी चीज़ें। उनको कितनी बारी 2-3 बारी चीज़ें दिखी हैं, पर वो कितनी बारी बोलते थे कि इस घर में मत आए करो, कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो एक दिन हम छुपन छुपाई खेलते वक्त हमने कहा ऐसे ही मज़े ले रहे होंगे, बुढ़ापे में सटे आ गए होंगे। हम छुपन छुपाई खेलते, हम शाम को छुपन छुपाई खेलते वक्त, रात का टाइम हो रहा, लाइट भी नहीं थी उनके घर में? नहीं, लाइट वाइट कुछ नहीं थी। तो हमें लगा कि चल कोई ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो 9:30 का टाइम होगा। तो मैं और मेरा दोस्त हम छुप गए उनके घर में आके। चूहे हुए, पता नहीं कब को टूटा वूटा, आई थिंक बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही बेकार सा कमरा सा था। वहाँ आराम से छुप गए। तो वहाँ पे मेरे दोस्त ने पहले मेरी शक्ल देखी। उसका वो कह रहा है कि तू आवाज़ निकाल रहा है। मैंने बोला पागल है क्या? मैं आवाज़ नहीं निकालता। उसको एकदम पजीबोगी से आवाज़ आई। हमें लगा ऐसे कोई मजाक कर रहा है। हम आराम से देखने लगे चुपचाप से। हमें लग रहा है बाबा आ गए, घर में जा रहे अपने। तो बाबा क्या पजेब थोड़ी पहनते होंगे? नहीं, बाबा पजेब नहीं पहनते। जो बाबा के घर में रहती है वो पजेब पहनती है। अच्छा, तो बाबा की घर वाली थी क्या? नहीं, बाबा की बाहर वाली थी। तो हम छुप गए। हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, वो बाबा होंगे अंदर। पर जब हम छुप रहे थे ना, तो एकदम से ऐसे किसी की परछाई गई अंदर। हमें लगा बाबा होंगे अंदर। हमने कहा चलो काफ़ी टाइम हो गया, हमें मात्र 10-15 मिनट हो गए थे अब छुपे छुपे। हमने कहा चलो बाहर निकलते हैं। मैंने अपने दोस्त को ऊपर ना, नीचे को थोड़ा जाके गहराई सी थी वो, मतलब नीचे को था घर, ढलान सी थी। हम उस ऊपर से पहले मैं कूदा, फिर उसको मैंने हाथ से पकड़ के उठाया दोस्त को। फिर हम जैसे ही हमने देखा ना, मैंने कहा देखता हूँ बाबा होंगे नहीं होंगे। हमने देखा कमरे में झाँक के, तो कमरे में कोई था ही नहीं। अलमारी सी थी टूटी वूटी सी, उसकी तरफ एकदम से हमें ऐसा लगा कुछ परछाई सी है। और जैसे हमने झाँका ना, एकदम से वो मतलब मूवमेंट करी, और हम चिल्लाते हुए सीधा बाहर भागे। और देखा सामने से बाबा तैयार है। हमने उन बाबा से बोला बाबा तुम्हारे घर में तो कोई हैगा? बाबा ने बोला कि तुम्हें मैंने कितनी बारी बोला इसमें मत छुपे करो। फिर जब से हमने इसको कान पकड़ लिए, तो भाई जब से मैं आज तक कभी तो मतलब उस कमरे में कोई था नहीं, पर तुम्हें ऐसा वहाँ पे बताया जाता है कि कोई एक औरत थी वहाँ पे, जल वल के मर गई थी। तो उसी की मतलब आत्मा घूमती रहती है। हम पहले हम मज़े में लेते थे ये सब चीज़ें। मैंने कहा कोई होगा भूत प्रेत, मैंने हमें क्या दिक्कत है, हम भूतों से कम है क्या? हम भी चले गए हवाबाजी में। तो बाद में जब हमारे 9-11 हो गए ना वहाँ पे, बुखार हो गया था? मुझे तो बुखार हो गया था, 104 के करीब बुखार हो गया था आधे घंटे बाद ही। मैं घर गया, मेरी घर जाके तबीयत ख़राब, मेरे दोस्त की भी तबीयत ख़राब। मैंने कहा फिर थोड़ा घर पे आके मेरे एक भाई ने झाड़ा वाड़ा लगाया, पता चला कि हाँ भाई क्या सीन था। उन्होंने बताया कि किसी घर वर में मत जाया करो छुपने उपने। फिर मुझे बताया कि बरगद के पेड़ से भी दूर रहा कर। मैं वहीं पे बैठा रहता था पूरे दिन भर, क्योंकि अपनी वहीं चिलम विलम भरी आती थी। तो भाई ये थी हमारे अरुण की कहानी। एक अब मैं भी अपने साथ बताता हूँ। भाई पिछले साल मेरे साथ पता है मेरे ही घर में क्या हुआ। मैं सो रहा आराम से, तो मैं जहाँ सो रहा था ना, बेड के पीछे ही दीवार थी।
तो भाई मेरा सर वहीं था दीवार की साइड। तो गाइस मेरे को ऐसा लगा मेरे मुंह के साइड में से है ना किसी ने यूं करके किसी का मुंह बाहर आया सफ़ेद सा, और मेरे है ना यूं कर मेरी आवाज़ निकल गई, मतलब जैसे चिल्लाया। सोते चिल्लाया मैं यूं करके, और मेरी आँख खुल गई और मैं दब गया, कुछ कर नहीं पाया। मेरे को ऐसा लगा किसी की है ना, भाई मैं सोता हूँ ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसे सोता हूँ कि मतलब मान लो कोई बंदा ही मर गया, उसको पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है, लेकिन उस टाइम मेरे को ऐसा एहसास हुआ एकदम गहरी नींद से कि एकदम किसी का फेस साइड में से निकला है मेरे ऊपर। तो गाइस मैं तो वैसे गोस्ट में बिलीव नहीं करता हूँ, स्टिल मेरे साथ वो हादसा हुआ, लेकिन अभी भी मैं नहीं करता। पर मेरे को मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, वो क्या था, मेरा सपना ही था कुछ या कुछ जो भी है। गाइस आप कमेंट करके बताओ कि आप भूतों में मानते हो, तो हम नक्का बताएगा अपनी कहानी। तो भाई ये कहानी है, ये असल में भूतिया कहानी नहीं है। मैंने एक वो करा था, स्कूबी डूबी वाले बंदे क्या करते थे, पर्दाफाश करते थे वो भूतों के ऊपर से, कि जैसे मान लो वहाँ पे उसमें कार्टून में होता था कि मिस्ट्री हाँ मिस्ट्री सोल्व करते थे कि भूत भूत है, पर भूत नहीं होता था, कोई और बंदा होता था, कोई इंसान नहीं होता था उसके पीछे। तो वैसे एक बार मेरे साथ हुआ था, 2-3 दिन से भाई घर में बात चल रही, वो लोग देखने वाले या ये वीडियो देखने वाले आधे बंदे जानते ही होंगे वरुण को। तो भाई वरुण ने घर में बात शाउट आउट टू वरुण भाई। वरुण खचरा। मैटर ऐसा हो गया था कि वरुण रोज़ कह रहा था, घर में बात कर रहा था 3-4 दिन से कि भाई कि गली में से किसी की लड़की की औरत की रोने की आवाज़ आती है और हमारे घर के बाहर ही आती है। तो भाई फिर थोड़े दिनों बाद मम्मी भी कहने लग गई, और एक गली में किराएदार रहते थे वासुर क्या, वो भी कहने लग गए। तो मेरे सामने भी 3-4 बार ये बात हो गई। मैंने कहा हो गई, मैंने विश्वास नहीं करा। एक दिन मैं ऐसे ही सो रहा भाई, रात को 2 बजे के आसपास मेरी आँख खुली, मेरे को भी रोने की आवाज़ आने लग गई। तो तेरे को कैसा लगा उस टाइम, डर लगा? भाई मैंने घड़ी की तरफ देखा, मैंने कहा 2 बज रहे हैं। मैंने सोचा भाई उठूँ या नहीं उठूँ, क्या करूँ। आधे घंटे तक मैं ऐसे ही रहा और आधे घंटे तक रोने की आवाज़ आती रही, बंद ही नहीं हो रही वो। 5 मिनट के लिए, फिर थोड़े सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के लिए फिर बंद हुई, फिर दोबारा है। फिर ऐसा लग रहा कि गली में थोड़ी आगे से आ रही है, फिर लग रहा कि थोड़ी दूसरी साइड से आ रही है, फिर अपने घर के आगे से आने लग गई। मैं कह रहा ये क्या सीन है उस्ताद। मैंने अंदर देखा, पापा की चल रही थी नाइट ड्यूटी, मम्मी और मम्मी सो रहे। मैंने कहा ये क्या सीन है उस्ताद। मैंने कहा ये तो देखना पड़ेगा। मैंने कहा बंदे बेकार में वो कह देते हैं भगत वगत। मैंने कहा फ़ायदा क्या है, फ़ायदा नहीं। मैंने कहा कि बंदे अगर मैंने ये सोल्व नहीं करा तो बंदे मेरा बाद में मजाक उड़ाएंगे कि ये तो डर गया है, ये वो फला नहीं पाना। मैंने कहा अगर आर या पार, या तो मैं इसे मार दूँगा या ये मुझे मार देगी, जो भी हो। तो रोने की आवाज़ आ रही, एकदम ऐसा लगा रहा कि गेट के बाहर ही कोई खड़ा होकर रो रहा है। अब तो तेरे को वो मारेगा थोड़ी, देर पे कब्जा कर लेता, फिर तेरा इलाज हम करवा देते। वह क्या पता मार भी देता भाई, कुछ होते हैं। अब इतनी जल्दी नहीं मारता वो, पहले थोड़े ड्रामे करता है, मार दूंगी से। तो भाई मैं तो मर जाता ना, अगर मैं देख लेता सोच एकदम यूँ खड़ी हुई हो कोई दरवाजे के आगे। तो डरेगा ना बंदा। बस एक जाली का ही फ़र्क है। नहीं भाई, ये तो ऐसा सीन मैंने खुद वहाँ पे नीचे भाई पजेबों की आवाज़ तो आती है गली में, पर मैंने कभी उसे देखा नहीं। पर रोने वाली उस पर मैंने वो करा, मैंने कहा नक्का है तो आ रहा है पार। मैं 5 मिनट तो पर्दे के उस पर खड़ा रहा कि हटाऊँ या नहीं हटाऊँ पर्दा, या वापिस जाके सो जाऊँ। भाई थोड़ा डर भी लग रहा, पहली बार हुआ था क्योंकि मेरे साथ ऐसा कि जिंदा रोने की आवाज़ आ रही है। भाई, तो भाई एक हमारे गली में कुत्ता है वाइट कलर का, रोमियो नाम है उसका। वो खचरा कुत्ता ऐसे रोता है कि ऐसे पता नहीं क्या करता है, वो रोता है तो ऐसा लगता है कोई इंसान ही रो रहा है जब वो रोता है। और वो इतना खचरा कुत्ता है, वो जब मर्जी उसका मन करता है रोने लग जाता है, पता नहीं किसकी याद में क्या है उसको बीमारी, आज तक समझ ही नहीं आई। मैंने बहुत बार देख लिया वो रोता है। अपना वाइट वाला? हाँ वो ऐसे ही रोता है, ऐसे तेरे को ऐसा लगेगा कोई लड़की रो रही हो। तो भाई मतलब मैंने ठस्से में नहीं कुत्ते हटाई, मेरे को दिख गया कुत्ता है। मैंने कहा कुत्ता होता तो भोगता जरूर। फिर मैंने कहा क्या करूँ, मैंने कहा हटा ही लिया। मैंने यूँ करके पर्दा हटाया, मैंने देखा कोई भी नहीं। मैंने कहा कोई रो रहा है। मैंने कहा ये है क्या। 6 दिनों से घर में हमारे 2-3 बंदों को डरा रखा। वरुण की तबीयत खराब हो गई भाई, 102-3 बुखार हो गया वरुण को। इसी चक्कर में वरुण को लगा रहा कि कोई भूत है, उनने अपना बुखार ही चढ़ा दिया कि भूत की आवाज़ आ गई मेरे को, ये हो पता नहीं ढिमकाना। तो वो भी कोई बात बता रहा है। फिर मैंने मिस्ट्री सोल्व करी वो वाली भाई कि वो भूत नहीं भाई था, मैं कुत्ता तो था। एक चीज़ ही कहूँगा, देखो जिसको लगता है ना कि जी भूत वूत में कोई वो ऐसा सीन नहीं है कि नहीं होते, तो मैं तो एक चीज़ बोलूँगा भाई, मालचा महल में चले जाओ एक बारी रात ये के 9 कहाँ बजे पे? करीब। ये भाई ये मेट्रो भाई के पास है ना। नहीं, ये कुतुब मालचा मीनार के महल पास है। पड़ता है, अरे कुतुब मीनार के याद नहीं। ये मालचा महल पड़ता है भाई, ये
11 मूर्ति का जंगल है ना, थोड़ा उससे जब आगे जाएंगे ढोलकों वाले रोड पे, तो ये राइट साइड में पड़ेगा, तो यहाँ से जाएंगे तो तू वहाँ गया एक है? मालचा बार, हाँ मैं 2-3 बार ही गया हूँ। तो मैं कहूँगा जिसको जो लगता है ना कि जी भूत वूत नहीं होते, मैं कहूँगा जी एक बार उसी मालचा महल के आप अंदर जाके दिखा दो 9:30 के करीब या 10 बजे करीब। पर भाई मैंने उसकी 1-2 वीडियो देखी मालचा महल की, बंदे कहते हैं कि भाई यहाँ पे स्नैचर वनैचर आ जाता है, गंजेड़ी वंजेड़ी रात के टाइम। गाइस आपने भांगड़ के किले के बारे में सुना है? जो राजस्थान में एक फोर्ट है जिसको बताते हैं मंकी। और भाई हाँ तो भाई बहुत है, पर मैं पर तो जितने भी भूतिया जगह होती है उनमें से भाई कम से कम नहीं तो कम से कम 60-70% पे तो रात के टाइम वो स्नैचर वनैचर या चोर वोर अपना वो करते हैं, क्योंकि रात को वहाँ पे बंदे बंदे नहीं आते। और भाई एक डर के मेरा मारे। दोस्त दिल्ली अब- कैंट में भी रहता है, वो दिल्ली कैंट की तो आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि रोड पे कोई दिखती है, कह रहा भाई वो दिल्ली कैंट का ही है क्या भाई, उसने हमें खुद बताया है। पेड़ जो है, पेड़ रोड के पास। नहीं नहीं, वो एक तो द्वारका वाला है मेरे ख्याल से। एक लड़की दिखती है रोड पे घूमती हुई, कह रहा भाई अगर वो जिसको दिख गई ना कि भाई वो दूसरे दिन बंदा बचता ही नहीं। और उसने मेरे दोस्त ने खुद उस बताया, कह रहा हमारे वहाँ पे तो काफ़ी 2-3 बंदे तो उसको देखते ही निकल लिए। रोड पे हादसा होता है, किसी गाड़ी वाड़ी पलटा देती है, कभी कुछ कर देती है। एक वो भी तो चला था बीच में चोटी काटने वाली। ऐसा। हाँ भाई, छोटी वोटी एक बार हो गया था गली में भाई, मैं सो रहा एकदम से रात को बहुत सारे कुछ जितने भी हमारी गली में कम से कम 8-10 तो होंगे कुत्ते, सबके भौंकने की आवाज़ आई गली में। गली में स्टार्टिंग से उन्होंने भौंकना चालू करा और वो भौंकते भौंकते आगे जाए जा रहे, फिर दोबारा वापस आए जा रहे। ऐसा लग रहा है कि वो सारे मिलके एक बंदे पे भौंक रहे हैं। तो मेरी भी आँख खुल गई, पीछे मम्मी सो रही थी, मम्मी की भी आँख खुल गई, क्योंकि सारे कुत्ते भौंकने लग गए थे। और ऐसा लगा था बार बार वो कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर आ रहे हैं, किसी एक बंदे को भौंक रहे हैं, किसी चीज़ को भौंक रहे हैं। तो भाई गली में संतोष हुआ रहती हैं सामने ही, तो भाई उनका भी दिमाग ख़राब हो गया, उनको सुबह 4 बजे ड्यूटी जाना पड़ता है। कुत्तों ने नींद ख़राब कर दी। वो जैसी अपने घर से बाहर निकली डंडा लेके, उन्होंने देखा कुत्तों के मारा, कुत्ते भौंक रहे थे। फिर कुत्तों ने एकदम से भौंकना बंद कर दिया, देखा गली में कोई है ही नहीं, पता ही नहीं लगा भाई किस पे भौंक रहे थे। उन्हें भी भाई- थोड़ा अजीब सा लगा, वो भी अपने अबे घर तो में कुत्तों चले को गए। भूत थोड़ी दिखते हैं। नहीं, कुत्तों को दिखते हैं। तो भाई गीता में लिखा है कुत्तों को भूत दिखते हैं। भाई कुत्तों को बहुत दिख जाते हैं, कुत्तों को नेगेटिव जो ये वो होती है ना ये ऊर्जा, वो उनको हमसे पहले महसूस हो जाती है। अबे तो ये भी तो सोच के अगर वो किसी चोर पे भौंक रहे होंगे या किसी दूसरे कुत्ते पे भौंक रहे होंगे तो लड़ाई वड़ाई तो करेंगे। सारे कुत्ते मिलके किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ऐसा लग रहा था कि भौंक रहे हैं, अबे और वो भाई- आगे अबे पीछे हो ही जा कुत्तों रही के है। अंदर थोड़ा दिमाग कम होता है मेरे भाई। अरे भाई कुत्तों में पागल है दिमाग क्या? पूरा होता है, कुत्ते इंसान से ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो तेज दिमाग के होते हैं। ठीक है। तो भाई तो कुत्तों ने PhD क्यों नहीं करी? मैं तो भाई ये बता, एक साथ सारे कुत्ते थोड़ी ना पागल हो जाएंगे, ये भी तो बात है। भाई अब हमारे यहाँ का अबे कुत्ता है, तूने एक वो कहानी सुनी है, एक भेड़ गलती से जाके पहाड़ पे से गिर गई तो उसके पीछे से 500 भेड़ जो उसकी तो झुंड भाई- में सारी की गई थी। भेड़ और कुत्ते में सारी सारी मर होता गई। है भाई, भेड़ और कुत्ते तो में भाई फर्क भेड़ तो- चाल होता है इसका मतलब होता है भेड़ भेड़ चाल चाल। होता भाई। अब भाई अब देख दो जोई है, अब कई बार जोई भी तो अजीब अजीब सी हरकतें करती होगी। तो चल। भाई इसको यहीं पे एंड करना है, कुछ और भी बताना था? एंड कर दो, अब दूसरा एंड करना है। तो गाइस इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो कमेंट में दसो। इसके अलावा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अपने घर जाके हगो।